तो रजत जी, जब आपने एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर स्टार्ट किया था तो ये आपकी खुद की पर्सनली क्वेस्ट थी या फिर कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जिसने आपको इंस्पायर किया हो? दोनों ही चीज़ें थी। पर्सनली मुझे शुरू से रीडिंग का शौक़ रहा है। काफ़ी बुक्स का मेरे पास में कलेक्शन है जिसमें मैं रेगुलर 1.5 से 2 घंटे मैं अपना बुक्स के साथ में एकांत में रहना पसंद करता हूँ, बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। एंड मतलब मैं इसे ऐसे ही कहूँगा कि जो बुक्स है ना, मैं बड़े ही गंदे तरीके से पढ़ता हूँ। मेरे से उम्मीद करी जाती है कि घर पे, क्योंकि ये मेरी काफ़ी किताबें धार्मिक होती हैं, तो उस पर पेन पेंसिल ना चलाया जाए, जबकि मैं उसको पूरा रंग देता हूँ कि ये मेरा ये नोट्स है, ये मुझे पॉडकास्ट में यूज़ करना है, ये मेरा ये श्लोक है, इसका ये मीनिंग है। तो बुक से मुझे बहुत प्यार है। 126 बुक का मेरे पास में कलेक्शन है जो मैं नॉर्मली उनके साथ में डेली 1.5-2 घंटे स्पेंड करता हूँ। अब बात आती है, जो आपने पूछा कि ये मेरी उत्सुकता थी इस सब्जेक्ट में आना, तो डेफिनेटली थी। मुझे जानना था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसी क्या पावर है, ये क्या चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। और वो मुझे मिला भी। वो मेरा एक्सपीरियंस था, जब मुझे वो सॉल्यूशन मिला वो मुझे अट्रैक्ट करा इस करियर में, इस फील्ड में लाने के लिए। और जो मैं ये कहूँगा कि भाई मैं कोई इसमें फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्टिल आई एम ए स्टूडेंट, स्टिल आई एम रिसर्चिंग। और ये रिसर्च मुझे लगता है कि इतनी वास्ट है ना कि मेरा ये जो एक बर्थ है इसके लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ पढ़ता हूँ, उसके 10 सिम्टम निकल जाते हैं, 10 सॉल्यूशन निकल जाते हैं, फिर मुझे वहाँ जाना पड़ता है। कोई प्रॉपर एक इंडेक्स नहीं है जिसको फॉलो करके मैं इसको सुलझा सकूँ। तो इसी के चलते जो है मैं अपना खुश हूँ, इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। और दोनों ही चीज़ें हैं, ट्विस्ट भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। आपको कब फील हुआ कि ये जस्ट आपका शौक नहीं है, ये मतलब होता है ना कि हाँ दिस इज द वन, कि मुझे अपना इसमें करियर बनाना है? वो स्पार्क, वो जो हिट है, वो मुझे 3 जगह पे महसूस हुआ। नंबर 1, जब मैंने अपना प्रोफेशन में कुछ मिस्टेक्स करी, और वो मिस्टेक्स मुझे एक हमारे गुरु हैं या एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए, उन्होंने वो मिस्टेक्स मुझे बताई थी कि अगर आप ये करोगे तो इसका ये सिम्टम आपको फेस करना पड़ेगा। वो मैंने किया। तो और लोगों की तरह मैंने भी सोचा, उनका तुक्का था, हिट हो गया। हो सकता है कोइंसिडेंस था, इसका उनके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट मेरी लाइफ में मिला। फिर एक और चीज़ हुई जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी, मेरी मैरिड लाइफ से रिलेटेड थी। तो वो जब चीज़ मेरे साथ हुई तो मैंने कहा कि ये भी उन्होंने बताया था, एक बार और तुक्का तो फिट हो नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंस ज़रूर है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, जो हमें नेविगेट कर रही है। तब समवेयर जब मैं लगभग जब 25-26 साल का था, तब मैंने इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया। और जब मैं अपने 28 एज में था, मैं आफ्टर माय मैरिज, तब मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। और उसका जो सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया इसको स्टडी करने में कोविड ने दिया। तो कोविड में खाली था, तो मैंने जो कोविड का वो जो 2 साल का समय था उसमें मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया। तो मैंने सारा समय तब इसको जाना क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, और मुझे काफ़ी रिजल्ट्स भी मिले। जब आपने एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर चूज किया था तो क्या आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया था, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे उन्हें? देखिए, जब भी मैं रिलेटिव्स की बात करूं, चाहे किसी इंसिडेंट की बात करूं, मैं इसे एस्ट्रोलॉजी से जरूर जोड़ता हूं। फॉर एग्जांपल, आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, आज से पहले कभी आपसे मिला नहीं। आपके साथ मुझे अवसर मिला mrdeal.in के चैनल पे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ऑकल साइंस, तंत्रिज्म के बारे में बात करने का। तो मुझे ये मौका आज ही क्यों मिला? मैं आज से पहले भी तो मिस्टर डील से किसी ना किसी तरीके से जुड़ सकता था, और आज के बाद भी जुड़ सकता था, बट वो घटना आज ही क्यों घटित हुई? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं रात को बैठ के पंचांग खोलता हूँ, अपनी हॉरोस्कोप खोलता हूँ, और उसमें मैं उस कॉम्बिनेशंस को ढूंढता हूँ कि वो कॉम्बिनेशन कौन से थे जिन्होंने इस सिचुएशन को पैदा किया कि मैं देविका जी के साथ mrdeal.in के चैनल पे बैठ के आज इस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो मुझे 2 तरीके से हेल्प करता है। नंबर 1, कि अगर वो पॉजिटिव था तो मैं उसे दोबारा कैसे इनवाइट कर सकता हूँ कि मुझे पॉडकास्ट मेरे हेल्प कर रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन में ढूंढूं और मैं उसे दोबारा एस्टेब्लिश करूं ताकि मुझे देविका जी किसी के साथ भी दोबारा वो पॉडकास्ट करने का मौका मिले। नंबर 2, ऐसी एस्ट्रोलॉजी में क्या पावर है ताकि अगर मेरे पास कोई इन्फ्लुएंसर आए तो मैं उसकी कुंडली में भी वो कॉम्बिनेशंस ढूंढने की कोशिश करूं।
ताकि उसे भी वो अपॉर्चुनिटी मिले जिसका मैं बेनिफिट उठा चुका हूँ। और मुझे उसमें बहुत हद तक सक्सेस मिलती है। और यही मैं मानता हूँ कि जो मेरा रात का वो जो 1 और 1.5 घंटे का एक पीसफुल टाइम होता है ना, वही मेरा मेडिटेशन होता है। तो उसमें मुझे अपना एक एनलाइटमेंट कहने लीजिए, अपने अंदर एक जैसे एक गैजेट होता है ना, मोबाइल को भी रात को चार्जिंग पे लगा दिया जाता है। तो ये मेरा चार्जिंग प्रोसेस है। इस तरीके से मैं जो भी अपना विजडम नॉलेज कह लीजिए उसको मैं रिचार्ज करता हूँ। तो डेफिनेटली ये मुझे हेल्प तो करती है। गुड टू नो।